कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ट्यूसडे का डे है और सुबह के बज रहे हैं 7:45। ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मैं आ गई हूँ छत पे क्योंकि बेटू की स्कूल बस हो गई है आज फिर से लेट। अभी फ़ोन करा था तो अभी अभी जस्ट वो स्कूल से निकले हैं तो उनको अभी टाइम लगेगा आधा घंटा कम से कम। तो मैंने कहा चलो मैं छत पे थोड़ा सा घूम करके आती हूँ। वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है और बारिश इतनी ज़्यादा थी, अभी अभी जस्ट रुकी है थोड़ी सी बारिश। तो मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर राउंड लगा करके आती हूँ। वैसे ना जैसे डेली मॉर्निंग का जो रूटीन होता है उस टाइम पे टाइम नहीं मिल पाता है ऊपर आने का। जब टाइम मिलता है तो धूप इतनी तेज़ हो चुकी होती है कि फिर घूमा नहीं जाता। धूप में आकर के गर्मी लगती है बहुत। तो आज वेदर भी अच्छा था, टाइम भी मिल गया था तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ऊपर घूम करके आती हूँ। ये देखो ऊपर का वेदर कितना अच्छा हो रहा है, एकदम बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और ये देखो ये मेरी बेटी भी ऊपर आ गई है। हाय बेटू। ये तुलसी है, तुलसी तुलसी। अभी बेटू को मैंने बोला था ऊपर चलने के लिए तो ये नहीं आ रही थी। मजे लेने के लिए नहीं आई, आप नीचे नहीं आ रहे थे इसलिए मैं आई हूँ। ये आपका आई कार्ड मैंने उतार लिया है। तो मेरे पीछे पीछे ना ये भी ऊपर आ गई। उसके बाद आ गई थी मैं नीचे। बेटू चली गई थी स्कूल के लिए, उसका टाइम हुआ ही हुआ था। बस थोड़ा सा वेदर की वजह से ना बस लेट थी तो इसलिए टाइम मिल गया था। मैं ऊपर होकर के आ गई थी, फिर आई नीचे। मैंने अपने लिए कोकोनट वाटर कट करा, मतलब खोला, इसको बाहर निकाल करके मैं गई थी क्योंकि फ्रिज से निकालो ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो थोड़ी देर रेस्ट मिल गया था इसको, थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर आ गया था। तो उसके बाद आकर के फिर मैंने अपने लिए कोकोनट वाटर खोला। और सुबह सुबह कोकोनट वाटर मिल जाए तो वैसे भी बहुत मज़ा आ जाता है। आजकल के टाइम पे ना, मतलब अभी वो वाला वेदर चल रहा है, इस टाइम पे सबको स्टमक एक, हेडेक और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। इस टाइम पे कोकोनट वाटर ना बहुत अच्छा वर्क करता है सारी चीज़ों पे। क्योंकि ये पेट को ना बहुत ठंडा करता है तो एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और स्टमक के लिए तो अच्छा होता ही है। उसके बाद फिर मैंने अपना कोकोनट वाटर एंजॉय करा। उसके बाद मैंने अपने लिए फ्रूट्स कट करे थे। एक पियर था, बनाना था और गुआवा था, पपाया था और बस यही 4-5 फ्रूट्स थे। जो भी घर पे अवेलेबल होते हैं वो फ्रूट्स मैं मॉर्निंग में अपने लिए कट कर लेती हूँ। 2 हो, 3 हो, 4 हो, तो वो मैंने अपने लिए थोड़े थोड़े कट कर लिए थे क्योंकि मैंगो ज़्यादा खाओ तो वो हीट कर जाते हैं और बहुत बाकी जो फ्रूट्स थे वो उतने अच्छे लगते नहीं है। पपाया आजकल ऐसा आता है थोड़ा सा अगर कटवा के भी कोई दिखाएगा ना कि बहुत अच्छा है तो थोड़ा सा रेड होगा और बाकी नीचे की साइड से ना पूरा कच्चा होता है। और गाइस उसके बाद फिर उस दिन ना मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। ये आज का ही व्लॉग है, वेडनेसडे का। तो मैं यहाँ पे नहा धो करके रेडी हो गई थी। मैंने अपना सारा काम जो था वो निपटा लिया था। 10:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा था और अब मैं होने लगी थी यहाँ पे रेडी क्योंकि मेरे को निकलना था मार्केट के लिए। लास्ट टाइम जिन भाभी के साथ मैं गई थी ना, उन्हीं भाभी को एक्चुअली कुछ सोफ़ा कवर्स वगैरह वो लेकर के आई थी ना, उसी के रिगार्डिंग उनको दोबारा से जाना था। तो उन्होंने मेरे को कल बोला था, कल मैं मतलब व्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई और उनके साथ भी नहीं जा पाई। तो आज फिर मैं उनके साथ जा रही थी तो उसी के लिए फिर मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी। पहले मैंने थोड़ी सी अपने फेस पे सनस्क्रीन लगा ली थी जितनी नीडेड हो, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है फेस तो मैं थोड़ा सा कम लगाती हूँ। तो सनस्क्रीन लगा ली थी। उसके बाद मैंने काजल लगा लिया। काजल लगाने के बाद मेरे फेस में थोड़ी सी जान आ जाती है मुझे लगता है, अदरवाइज़ बहुत ही ज़्यादा ऐसे रोया रोया सा और थोड़ा ऐसा सा लगता है मेरे को। फिर उसके बाद काजल लगाया और थोड़ी सी आईब्रोज़ को फिल कर लिया था क्योंकि आईब्रोज सेट कराए हुए बहुत टाइम हो गया तो फिल कर लो तो थोड़ा सा सेट लुक आता है। तो आईब्रोज़ को मैंने फ़िल कर लिया था और फेस पे मैंने सनस्क्रीन के अलावा और कुछ भी नहीं लगाया था क्योंकि सनस्क्रीन लगाई हुई थी तो फिर मैंने मॉइस्चराइज़र अवॉइड करा, नहीं तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने लगती है क्योंकि फिर ऑयली ऑयली बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो फिर मैंने सनस्क्रीन लगा करके काजल लगाया, थोड़ी सी आईब्रोज़ को अच्छे से फ़िल कर लिया था। आईब्रोज़ अगर बनवाई नहीं होती तो फिर ना बहुत थोड़ा अनटाइडी सा लुक आता है, बिल्कुल नीट सा नहीं लगता है, तो इसलिए फिर मैं फ़िल कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई करी। लिपस्टिक मैंने वही वाली लगाई थी जो लास्ट टाइम मैं लेकर के आई थी, जो मैंने तीज के टाइम पे भी लगाई थी। आजकल ये वाला कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं रेडी होती हूँ मैं यही कलर आजकल लगा रही हूँ। मतलब जब भी आसपास बाहर जाती हूँ तो ये कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है, एकदम लाइट सा है और थोड़ा अच्छा सा लगता है, तो यही आजकल मैं लगा रही हूँ।
तो हल्का सा वो लगाई, लिपस्टिक लगाई मैंने और यहाँ पे मैं हो गई थी रेडी। उसके बाद ना थोड़ा सा सोच रही थी कि चीक्स पे ब्लश लगा देती हूँ, तो मैं जो लिपस्टिक पैलेट थी ना उसमें से लगाया और मैंने एक डॉट लिया था और लिप्स जो वो उसमें लिपस्टिक्स थी ना इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड थी, क्योंकि रेड कलर से ना मैंने कभी मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करा ना लिपस्टिक में और ना ही ड्रेसेस में। मैं रेड कलर मैंने पहना ही नहीं है कभी, ना लिपस्टिक कभी लगाई है इतनी, और ड्रेसेस में भी मैंने रेड कलर बहुत ही कम पहना। तो मैंने एक डॉट जितना लिया था और वो इतनी ज़्यादा फैल गया था पूरे चीक्स पे। ये मेकअप ना अगर आप थोड़ा थोड़ा लगाओगे ना तो उसको बिल्ड करा जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा एक बार लग जाए ना तो उसको ब्लेंड करना काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है थोड़ा ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना चाहिए मेरे को। वैसे तो आप देख ही रहे हो मैंने डॉट के जितना लगाया था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा हो गया था। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। पहले सोचा हेयर खोल देती हूँ, बट बाहर जो थी ना धूप सी हो रही थी। वैसे कल तक इतनी बारिश थी और वेदर इतना अच्छा था, आज हमको मार्केट जाना था ना तो बहुत बहुत ही धूप सी हो रही थी और गर्मी सी लग रही थी। तो मैंने कहा हेयर जो है ना वो टाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर बहुत गर्मी सी लगेगी मेरे को। तो फिर मैंने यहाँ हेयर टाई कर लिए थे और साइड में छोटा सा क्लिप लगा लिए थे। बिट्टू के ना छोटे छोटे क्लिप्स बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो वो यूज़ नहीं होते तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो साइड में मैंने क्लिप लगाया और बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। उसके बाद 11 बजे के करीब हमें निकलना था, तो मैंने भाभी को कॉल करी, उनको 2-4 मिनट अभी लगने वाले थे, तो यहाँ पे मैं उनका वेट करी थी और फिर हमने निकलना था मार्केट के लिए। ब्लश इतनी ज़्यादा हो गई थी ना, मैं उसको बहुत लास्ट तक भी ब्लेंड ही करती रही, इतना ज़्यादा रेड रेड सा दिखने लगा था फेस। फिर उसके बाद पहुंच गए थे हम मेट्रो के लिए, क्योंकि मेट्रो से जा रहे थे, अदरवाइज़ तिलक नगर जाने में ना काफ़ी ट्रैफिक हो जाता है। अगेन तिलक नगर ही जा रहे थे। उन्होंने जितने भी सोफ़ा कवर्स वगैरह लिए हैं ना वो तिलक नगर से ही लिए हैं। और तिलक नगर की मार्केट बहुत अच्छी है, लास्ट टाइम मैंने फ़र्स्ट टाइम ही गई थी और अच्छी लगी थी मुझे, बहुत बड़ी भी है और सारा कुछ एकदम लेटेस्ट टाइप का आपको मिल जाएगा। तो हम मेट्रो में बैठ गए थे और निकल गए थे हम तिलक नगर के लिए। देखो इनके हैंड में है ना ये सीट्स, तो मेज़र करा कर के ना इनको बनवानी थी सीट। जो रेडीमेड कवर्स होते हैं ना वो नहीं मतलब फ़िट नहीं आ रहा था वो साइज़। और 12 बज गए थे, मतलब पौने 12 के करीब हम पहुंच गए थे और मार्केट ना अभी अच्छे से लगनी स्टार्ट ही नहीं हुई थी, अब तो जा कर के वो लग रही थी, मतलब अब स्टार्ट कर रहे थे लगाना दोपहर के टाइम। और उसके बाद सबसे पहले हम वहीं हैंडलूम वाली शॉप पे आए। शॉप काफ़ी बड़ी है, नीचे एक शॉप नीचे है इनकी, फिर ऊपर आकर के पूरा एरिया था। ये वाला जो एरिया था उनका पूरा बेडशीट से रिलेटेड था, यहाँ पे सब टाइप की बेडशीट थी। ये कॉटन की बेडशीट थी, 750 उन्होंने बोले थे, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं करते ये, मैक्सिमम 700 या 730 तक ही देंगे, इससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। और उसके बाद फिर ये वाली बेडशीट मैंने देखी थी, साइज़ वगैरह बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे खासे इन करने के लिए, टक इन करने के लिए हमको मिल जाएगा क्लॉथ। सुपर किंग साइज़ था और ये वाला प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बेडशीट का। अगेन 750 उन्होंने बोला था, जितनी भी ये कॉटन वाली मैंने देखी थी ना सबका जो प्राइस था वो 750 रुपीज़ था। तो मैंने बेडशीट तो नहीं ली अभी। और उसके बाद फिर ये वाली बेडशीट भाभी को पसंद आ रही थी, तो उन्होंने ना थोड़ी ये हैवी वाली होती है ना बेडशीट, क्या ब्रोकेट टाइप में, तो इस टाइप की उनको बेडशीट चाहिए थी। तो एक बेडशीट उन्होंने ये लगाई, मतलब खुलवाई थी, ब्लैक कलर, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस सा लग रहा था देखने में। बट मैं ये वाली बेडशीट्स ना ज़्यादा यूज़ नहीं करती, वो उनको अच्छी लग रही थी तो वो अपने लिए देख रही थी। और ये सारे ऊपर की साइड जो बेडिंग कवर्स होते हैं ना पूरे बेड के, और मतलब कंफर्टर होता है उसमें, एक कंफर्टर होता है या कुछ ऐसे अपर होता है, कुछ क्या बोलते हैं उसको, जो प्रॉपर सेट आते हैं बेड के, अभी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो वो थे सारे लगे हुए और सब कुछ एकदम लेटेस्ट टाइप का था इस शॉप में। और प्राइस भी ठीक ही थे, बहुत ज़्यादा पहले बोल ही नहीं रहे थे कि उसमें बहुत ज़्यादा फिर डिस्काउंट दें। और ये वाली भी सेम वही अगेन जो ब्रॉकेट टाइप मैं बोल रही हूँ ना, ये सारा के सारा कलेक्शन जो था भाभी देख रही थी। ये वाली बेडशीट काफ़ी रेंज में थी, आई थिंक ये पता नहीं 1500 या 1700 उन्होंने बोले थे, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। तो ये काफ़ी कॉस्टली थी बेडशीट, तो वो देख रही थी भाभी। मैंने कहा भाभी आपका मैट का भी काम हो जाएगा नीचे जो सोफ़े के नीचे हम बिछाते हैं ना कारपेट, तो उसका भी काम चल जाएगा क्योंकि बहुत हैवी थी ये। उसके बाद ये कुशन कवर्स थे, कुशन कवर 250 रुपीज़ का एक पीस था। ये थोड़ा सा मेरे को कॉस्टली लग रहा था, पता नहीं मुझे लग रहा था या फिर मैंने कभी लिए नहीं है, ये है फैंसी वाले कुशन कवर्स, तो हो सकता है मुझे लग रहा हो।
और ये नीचे भी शॉप उन्हीं की थी, उस साइड वाली जो मैंने दिखाई वो भी उनकी थी, और जहाँ पे हम बेडशीट देख रहे थे वो भी शॉप उनकी थी। तो मतलब सारा ना अलग अलग शॉप में कलेक्शन था कि अगर आपको बेडशीट देखनी है तो यहाँ जाओ, वहाँ देखना है तो वहाँ जाओ। उसके बाद फिर हमने वन पीसेस ड्रेसेस देखी। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ईयरिंग्स देखने के लिए, मुझे ईयरिंग्स चाहिए थे तो वही मैं ईयरिंग्स देख रही थी। काफ़ी अच्छे ईयरिंग्स लग रहे थे, कुछ जैसे ड्रेसेस वगैरह पे पहनने के लिए वन पीस पे, और जेगिंग्स के साथ, कॉर्ड सेट्स के साथ। तो मतलब मेरे को ट्रेडिशनल वाले नहीं लेने थे, मेरे को ये वाले लेने थे। तो इनमें फिर मैंने अपने लिए कुछ ईयरिंग्स वगैरह देखे, और यहाँ पे भर भर के थोक के भाव पे था कॉस्मेटिक, इतना सारा कॉस्मेटिक था, पूरी मार्केट थी भरी हुई कॉस्मेटिक। फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, ये कुछ ड्रेसेस वगैरह देख रहे थे, भाभी देख रही थी यहाँ पे कुछ अपने लिए लोवर्स वगैरह आई थी। तो ये ड्रेसेस का कलेक्शन था, कॉर्ड सेट्स वगैरह थे। तो ड्रेसेस का कलेक्शन बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जिस शॉप पे जा रही थी ना कुछ पसंद आ रहा था, तो मैंने रोक के रखा हुआ था कि नहीं, बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स नहीं लेने हैं क्योंकि जगह नहीं है रखने की। फिर भी मैं लास्ट टाइम भी गई थी, मैं कुछ लेकर के आई थी, और अभी भी मैं लेकर के आई, मतलब काफ़ी कुछ ले लिया मैंने। इससे पहले वाले चक्कर में भी भाभी के साथ गई थी, तब भी ले लिया था, और अभी भी ले ही लिया मैंने। तो ये सेल लगी हुई थी पैंट्स की 250 रुपीज़ में। और फिर उसके बाद वन पीस भाभी को चाहिए था, अगेन फ्रॉक टाइप का, तो वही हम देख रहे थे। उसके बाद फिर वड़ा पाव भाभी ने पैक कराया। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं दोपहर के 3, एग्जैक्ट 3:01 हुआ है, और अभी जस्ट मैं आई हूँ। पानी का ग्लास भी अभी मैंने भर के रखा है कि 2 मिनट हो जाए तो तब पीऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। और अभी अभी जस्ट मैं आई हूँ, और मेरे को वहीं दोबारा वापस बेटू को लेने के लिए जाना पड़ेगा। फ़ोन करके मैंने कोऑर्डिनेट कर लिया था, बट उनको अभी 10-15 मिनट लगेंगे पहुँचने में। तो फिर वहाँ मैं गर्मी में खड़ी होती, मैंने कहा चलो इतने सामान वगैरह भी रख आती हूँ। आज भी मैंने काफ़ी कुछ ले लिया है, ये सब चीज़ें। मार्केट जाओ ना तो अननेसेसरी बहुत सारी चीज़ें हम लेकर के आ जाते हैं जिसकी कोई नीड भी नहीं होती। तो मेरे साथ तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं जितनी बार जिसके साथ जाऊँगी ना उतनी बार कुछ ना कुछ लेकर के आती हूँ। तो 10 मिनट रेस्ट करके दोबारा जाना है मेरे को बेटू को लेने के लिए। इतनी ज़्यादा थकान हो गई है, एक तो मार्केट में चल चल के, ऊपर से फिर अब दोबारा मुझे इतनी दूर चल कर के जाना पड़ेगा। बहुत दूर तो नहीं, बट हाँ 5-7 मिनट फिर से वॉक करने के जाने पड़ेंगे, फिर 5-7 मिनट करके आने पड़ेंगे, मतलब 15-20 मिनट्स की मेरी वॉकिंग फिर से हो जाएगी। बट फ़िलहाल फ़ैन चलाती हूँ मैं, क्योंकि ब्लॉग चलता है तो मेरे को फ़ैन ऑफ़ करना पड़ता है, नहीं तो फिर वो खट 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 खटारे जैसी आवाज़ आने लगती है। या मैंने ये कीवी इसके अंदर लगा करके छोड़ दी है, क्योंकि मुझे दोबारा से जाना ही है बेटू को लेने के लिए।